आप सभी का भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एक स्पैट हुआ है और पूरी दुनिया उसके बारे में आज डिस्कशन कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में। मैंने इसको 3 भागों में बाँटा है। पहला, कि ये जो आपस में पॉलिटिकल या पर्सनल लड़ाई हुई, इसमें कौन जीता? दूसरा, पूरा यूरोपियन यूनियन और उनके हेड्स का इसके बारे में क्या विचार है? वो किस तरफ खड़े हैं? उनके उनके खड़े होने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं है? और तीसरी बात कि इंडिया के लिए यहाँ पे क्या है? वेयर इंडिया स्टैंड्स। इन तीनों टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पहले टॉपिक पे आते हैं कि जो दोनों में स्पैट हुआ है, उसमें विजयी कौन हुआ? आपने कई बार पूरा वीडियो देखा होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपनी कंट्री में बैठे हैं, अपनी टीम के साथ बैठे हैं। वहां पे मार्को रूबियो भी थे, वहां पे जेडी वेंस भी थे, पूरी टीम थी। टीम तो ज़ेलेंस्की की भी थी, लेकिन ज़ेलेंस्की की टीम ने कुछ बोला नहीं। और जिस लहजे में जेडी वैंस बात कर रहे थे ज़ेलेंस्की से, वो एप्रिशिएबल नहीं था, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और ज़ेलेंस्की एक कंट्री का प्रेसिडेंट है जो कि आज वार में है, जो कि एक परेशानियों में झेल रहा है अपने आप को, अपनी कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है एक एग्रेसर से। यहाँ पे एग्रेसर कौन है? रशिया। और उसको आप कह रहे हैं कि आप सॉरी नहीं बोल रहे हैं, आप लाउडली बोल रहे हैं, आप हमको थैंक यू नहीं कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं जेडी वेंस। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और जिस लहजे में ट्रंप ने बात की है कि आपके पास तो कोई कार्ड है ही नहीं, आपका कार्ड मैं हूं, और वो पूरे अपने जो स्पीच में बाइडेन को, ओबामा को एक तरीके से गालियां देते रहे और ये कहते रहे कि उन्होंने 350 बिलियन डॉलर आपको दे दिया और आपने लुटा दिया। आई वो इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाह रहे थे कि आपके अंदर कैपेबिलिटी जीरो है, लेकिन आप जो लड़ रहे हो केवल हमारे रीजन से लड़ रहे हो। हमारे रीजन से भी नहीं, हमारे जो लोग थे, जो पहले के प्रेसिडेंट थे, उनकी नाकामियों के कारण आप अभी तक लड़ रहे हो। मैं होता तो एक दिन में ही ये वॉर खत्म करा देता, या ये वॉर होती ही नहीं। और पुतिन 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 को वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड हो। एक प्रेसिडेंट बिल्कुल अपोजिट है रशिया के, दूसरा प्रेसिडेंट आके बहुत प्रो पुतिन हो जाता है। अब जो तीसरा आएगा आपको पता नहीं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी अमेरिका ने सामने लाके रख दी है, यूक्रेन के और पूरे यूरोप के और पूरे वर्ल्ड के, इससे एक चीज निकलती है कि अमेरिका इज नॉट ए रिलायबल पार्टनर। वो आपको कभी भी बीच में छोड़ के जा सकता है, अधर में छोड़ के भाग सकता है। ये अमेरिका ने प्रूव किया, और जेलेंस्की ने वहां पे बैठ के अपनी और अपनी कंट्री को डिफेंड किया, जबकि उसके पास डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका अगर उसका सपोर्ट नहीं करता है तो वो ये जंग हार जाएगा। ये जंग उसने शुरू की थी अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के सपोर्ट पे, कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और जब 3 साल हो गए, उसके बाद आज अमेरिका कहता है कि आप डिक्टेटर हो, आपके पास कोई कार्ड नहीं है, यू आर ए यूजलेस पर्सन। आप ये देख रहे हैं, इसमें जीत किसकी हुई? इस पूरी चीज में, इस पूरे जो कम्युनिकेशन हुआ है, मैं कहता हूं कि इसमें ज़ेलेंस्की जीता है, क्योंकि उसने अपने देश को आगे रखा है।
मैं बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं ज़ेलेंस्की का। मैं केवल इस जो इनके स्पैट हुआ है, मैं इसके बारे में ही केवल बात कर रहा हूं आपसे। वो बंदा लास्ट तक लड़ तो रहा है और यूएसएसआर को, सॉरी, रशिया को एग्रेसर बोल तो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने। यही उसकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सब जानते हैं कि ये एसेंट्रिक आदमी है, कभी भी कुछ भी बोल देता है। अभी मैक्रोन आए हुए थे तो मैक्रोन ने उनका हाथ पकड़ के बोला कि जो आप बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। उसके बाद स्टामर आया तो ही वॉज गिविंग वेरी रॉन्ग नंबर, तो स्टामर ने उसके बात को रोक के बोला कि नहीं, यू आर रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट फिगर्स। उसको तो जो भी आता है करेक्ट करके चला जाता है, और यही काम जेलेंस्की ने किया और डीड पे साइन नहीं किया। 1 ट्रिलियन वाली डीड की, जो आपके रेयर मिनरल्स अमेरिका कहता है हम लेंगे, जितने पैसे हमने आपको दिए हैं आज तक। अरे एक प्रेसिडेंट कहता है कि ये एड है, दूसरा कहता है ये एड नहीं है, ये तो बिजनेस था। तो पूरा वर्ल्ड, अमेरिका पूरे वर्ल्ड के सामने एक तरीके से ओपन हो चुका है कि ये किसी का नहीं है, ये अपना भी नहीं है, क्योंकि ये एक पर्सनल गेम खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मस्क के साथ मिलके। ऐसा मुझको लगता है। तो जीत जो हुई है वो जेलेंस्की की हुई है। अब सेकंड पॉइंट पे आता है, पूरा यूरोप आज के दिन में जेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं इसकी। जो काजस कालस है, ये जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं, वो कहते हैं टुडे इट बिकेम क्लियर दैट द फ्री वर्ल्ड नीड्स ए न्यू लीडर। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है, और ये जो बोली है वो ट्रम्प के बारे में बोली है कि इसको हटाओ और कोई नया लीडर लाओ। इट्स अप टू अस यूरोपियंस टू टेक दिस चैलेंज। यूक्रेन इज यूरोप, वी स्टैंड बाय यूक्रेन एंड विल स्टेप अप आवर सपोर्ट टू फाइट बैक द एग्रेसर। और यहां एग्रेसर कौन है? रशिया। और देखिए, ये जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो क्या बोलती हैं? वो कहती हैं योर डिग्निटी ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ द यूक्रेनियन पीपल, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी फियरलेस, यू आर नेवर अलोन, वी विल कंटिन्यू वर्किंग विद यू फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस। कितनी बड़ी बात बोली। मैं कुछ लोगों का दिखाऊंगा, केवल आपको 6-7 लोगों का। उसके बाद मैक्रोन ने बोला है, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, देयर इज एन एग्रेसर रशिया, देयर इज पीपल अंडर अटैक यूक्रेन, वी वेर राइट टू हेल्प यूक्रेन एंड सैंक्शन रशिया 3 years ago and to continue to do so. Europe stands with you, Zelensky. उसके बाद ओलाफ शॉल्स, जो जर्मन चांसलर हैं और वो जाने वाले हैं, वो बोलते हैं यूक्रेन कैन रिलाई ऑन जर्मनी एंड ऑन यूरोप, योर फाइट फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इज अर्स, वी स्टैंड यूनिट अगेंस्ट रशियन एग्रेशन। और पोलिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डियर यूक्रेनियन फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन, पोलैंड स्टैंड्स विद यू इन द फाइट फॉर फ्रीडम एंड अगेंस्ट पुटिन्स एग्रेशन। उसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज, यूक्रेन इज, Spain stands with you. Your struggle for sovereignty and freedom is Europe's struggle. You have our unwavering support. और जो फेडरिक मेंस हैं, ये जो लाइकली जर्मन चांसलर बनने वाले हैं ओलोफ के बाद, वो बोलते हैं वी स्टैंड विद यूक्रेन इन गुड एंड टेस्टिंग टाइम्स, वी मस्ट नेवर कंफ्यूज द एग्रेसर विद द विक्टिम इन द टेरिबल वॉर। ज्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, और ये एक दो और दिखाऊंगा। केवल यूके प्राइम मिनिस्टर के स्टैमर ने कहा है रिटेन अ विद सपोर्ट फॉर यूक्रेन, वी आर डूइंग ऑल वी कैन फाइंड ए पाथ टू लास्टिंग पीस बेस्ड ऑन द सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी फॉर जेलेंस्की एंड द यूक्रेनियन पीपल। और लास्ट में मैं दिखाना चाहता हूं जॉर्जिया मेलोनी।
इटालियन की प्राइम मिनिस्टर है, ये कहती हैं वी नीड ए समिट बिटवीन द यूएस, यूरोप एंड एलाइज टू एड्रेस टुडेज चैलेंजेस स्टार्टिंग विद यूक्रेन। यहां पे ये डाइसी हैं। केवल मैंने जॉर्जिया मेलोनी का जो ये ट्वीट है, ये मुझे लगा कि ये बीच में खेलने की कोशिश कर रही हैं। वो यूएस के अगेंस्ट में भी नहीं जा रही हैं और यूक्रेन के साथ भी नहीं जा रही हैं। वो दोनों के साथ भी हैं और दोनों से अलग भी हैं। तो यहां पे दोस्तों पूरा पूरा यूरोप खड़ा है ज़ेलेंस्की के साथ। लेकिन क्या पूरा यूरोप मिल के भी अमेरिका के अगेंस्ट ज़ेलेंस्की का साथ दे सकता है? आई हैव ऑल माय क्वेश्चंस। ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं होगा और अमेरिका को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा इस चीज में। कॉलर पकड़ के हल काम नहीं होता है जो ट्रंप चाह रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन पूरे अपने को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिसको मैंने आज तक एक तरीके फादरली फिगर देखा पूरे यूएसए को, आज साया वो हमारे ऊपर से हट गया है। अब हमको जो निर्णय लेना है वो खुद लेना है। और अगर आज के दिन हम सब एक नहीं हुए, पूरा यूरोप एक नहीं हुआ, तो हमको दुनिया खा जाएगी। इसलिए जानने ना जानने या किसी भी हालत में पूरा यूरोपियन यूनियन एक होगा। एक होके वो अमेरिका से लड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसको पैसिफाई कर सकता है कि अगर यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट में हो गई यूएसए के, तो यूएसए के कोई फ्रेंड्स दुनिया में नहीं रह जाएंगे। ना रशिया तो है ही नहीं, ना रशिया, ना चाइना, ना इंडिया, ना यूरोप। कौन सी कंट्री ऐसी होगी जिसको यूएसए पे विश्वास होगा? तो मैं ये कहता हूं कि इसमें भी यूरोप के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाई है और ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई है अपने दोस्तों के सामने। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है, होना चाहिए आपके लिए क्योंकि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन अमेरिका फर्स्ट के लिए आप किसी दूसरे को लास्ट नहीं कर सकते। आपका काम सबको साथ लेके चलना है और अगर अमेरिका सबको साथ लेके नहीं चल सकता तो वो फिर नंबर 1 कंट्री होना भूल जाए। फिर हर काम आपके कहने पे नहीं होगा, आपके साथ लोग नहीं चलेंगे और ये हो चुका है। दिस इज पास्ट टेंस नाउ। Nobody on earth is going to believe Donald Trump and USA now. ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो Trump and USA has lost their credibility in that, और जो आपका पूरा यूरोपियन यूनियन है, दे हैव गेन्ड द क्रेडिबिलिटी और आज के दिन में पूरा यूरोप एक हो गया है ज़ेलेंस्की के साथ। अब दोस्तों, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज फॉर इंडिया इन दैट। इंडिया के लिए दोनों ही कंडीशन विन विन कंडीशन है। आज यूरोप ये देख रहा है कि उसके साथ अमेरिका नहीं है। अमेरिका टैरिफ्स के रीजन से कभी ट्रम्प कहता है 10% लगाएंगे, कभी कहता है 25% लगाएंगे, कभी कहता है 100% लगाएंगे। कब लगाएगा, क्या लगाएगा, पता नहीं। सब बहुत फ्लूइड है। वो कोई चीज भी बैक ट्रैक करने से घबराता भी नहीं है और अपने एक्शंस को फाइनल करने में भी घबराता नहीं है। तो लोग बहुत डाइसी हैं कि ये किस साइड में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पता नहीं चल रहा है। और इसलिए पूरे यूरोपियन यूनियन को एक बहुत रिलायबल पार्टनर की जरूरत थी और वो पार्टनर उन्होंने ढूंढा है इंडिया में। पिछले 2 दिनों से जो यूएस की, यूरोप की जो कमिश्नर हैं,
अपने 20 कमिश्नर्स के साथ इंडिया आई हुई थी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात हो रही है। दोस्तों ये बताता हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यू के बीच में 2007 से चल रहा है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया था। अब कह रहे हैं कि एवरी मंथ वी विल हैव ए मीटिंग ऑन दैट एंड विद इन 2025 एंड तक वी विल फाइनलाइज इट, और उसमें दोनों के लिए विन विन कंडीशन होगी, और वो इसलिए होगी नाउ इंडिया कैन पोक देयर टर्म्स इनटू इट। इंडिया के टर्म्स पे अब होगा जो एग्रीमेंट हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू। और वो मैं कहता हूं कि जो ये स्पैट हुआ है, इससे बहुत सपोर्ट मिला है इंडिया को, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी गुड थिंग टू डू, लेकिन सपोर्ट मिला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है वर्ल्ड वाइड, और ये यूरोप ने माना है। और इसके साथ जो मिडिल ईस्ट वाला जो कॉरिडोर है, उस पे भी कहते हैं कि बहुत तेजी से काम होगा। ऑल्दो यूएस इज नॉट इन दैट, लेकिन यूरोप सोचता है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए very nice trade route between India and Europe, and of course Israel. It may be through Turkey or may not be through Turkey. तो दोस्तों इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का एक कल्चर है, कल्चर इंडिया का ये है कि अगर हमारे पास कुछ पावर भी होती है ना, तो वी वांट टू एंड वी विल एंड वी शैल डेलीगेट द पावर्स, जो अमेरिका आज डेलीगेट नहीं कर रहा है। एंड वो एक ट्रम्प इज एक्टिंग लाइक ए किंग, और ये चीज उसको ले जाएगी, आई एम टेलिंग यू। आप दोस्तों बताइएगा कि क्या ट्रम्प का जो ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, वेदर इट इज गुड फॉर यूएसए और नॉट। और दूसरी पॉइंट बताइएगा कि जो भी ये स्पैट हो रहा है, उसमें इंडिया गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कितना गेन कर रहा है, और वो क्या इस रीजन से कर रहा है, या इसलिए कि इंडिया इज ऑलवेज ए वेरी रिलायबल पार्टनर। और इंडिया के साथ शुरू से ही पिछले 78 ईयर से देखा होगा लोगों ने कि जो इंडिया बोलता है वो करता है। एक्शन स्पीक्स, वॉट एवर इंडिया सेज शी एक्ट्स ऑन ऑल्सो ऑन दैट। तो इसलिए एक विश्वास है कि आज मोदी जी हैं तो ये हो रहा है, कल मोदी जी नहीं होंगे, दूसरी पार्टियां भी आएंगी, तो भी इट विल गो ऑन लाइक दिस, देयर विल नॉट बी ए सी चेंज इन द पॉलिसीज। What we are now seeing in USA, there are sea changes in the policies. उतल पुतल कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इट इज वेरी स्मूथ हैंड ओवर एंड वेरी स्मूथ रनिंग ऑफ द पॉलिसीज। नई पॉलिसीज जरूर आती हैं, लेकिन पुरानी पॉलिसीज जाती नहीं है, और ये चीज यूरोपियन यूनियन और पूरा वर्ल्ड जानता है। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा है। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।